Hi everyone, welcome to Physics Classes by Sumit. So let's start the today's topic. Topic is electric transformer. So the definition is a transformer is defined as a passive electrical device that transfers electrical energy from one circuit to another through the process of electromagnetic induction. So according to the definition, ट्रांसफॉर्मर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करती है और इसका जो ट्रांसफ़र होता है ये बेस्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, जिसे हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू इंक्रीज़, इसका जो मेन काम होता है वो होता है वोल्टेज को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना बिटवीन द सर्किट। हमने यहाँ पे एक डायग्राम ले रखा है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है और उस ट्रांसफॉर्मर की जो कॉइलिंग होती है वो इनसाइड होती है और जो हमारी यहाँ पे सेल है ये यहाँ पे किस तरीके से हमने अरेंज किया हुआ है। एंड नाउ डिस्कसिंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर। सो लेट स्टार्ट। द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच द ट्रांसफॉर्मर वर्क्स इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स। सो जो हमारा इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर होता है ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है। इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं। ओके, एंड इसको हम नीचे डायग्राम में समझ सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल के कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, जबकि जो हमारी प्राइमरी कॉइल है वो एक इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ कनेक्ट है। तो इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ कनेक्ट होने की वजह से प्राइमरी कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल से होकर निकलती है तो ये वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और इसी के बेस पर हमारा जो है इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है। एंड द ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट वाइंडिंग्स प्लेस्ड ओवर द लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील कोर। हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर में हम दो अलग अलग वाइंडिंग लेके चलते हैं जो हमारी सिलिकॉन स्टील कोर पर लैमिनेट होती हैं। ओके, जिसको हम नीचे यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। एंड द वाइंडिंग टू विच AC सप्लाई इज कनेक्टेड इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग के साथ में AC सप्लाई क्या होती है, हमारी कनेक्ट होती है, उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। एंड द साइड ऑफ कॉइल थ्रू विच लोड इज कनेक्टेड इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग। और जिस साइड के साथ में हमारी लोड कनेक्ट होता है उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, एज सोन इन फिगर बिलो। एंड नाउ हम कह सकते हैं इट वर्क्स ऑन द अल्टरनेटिंग करंट ओनली। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर होता है ये केवल और केवल अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर वर्क करता है, बिकॉज एन अल्टरनेटिंग फ्लक्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर म्यूचुअल इंडक्शन। क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हमें जो है यहाँ पे अल्टरनेटिंग फ्लक्स ही क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, बिटवीन द टू वाइंडिंग्स, दोनों वाइंडिंग्स के बीच में। एंड नाउ when the AC supply is given to the primary winding with a voltage of V1, जब हम क्या करते हैं, AC सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग को V1 वोल्टेज के साथ में प्रोवाइड कराते हैं, then an alternating flux phi sets up in the core of the transformer। तो जो हमारी ट्रांसफॉर्मर की कोर होती है वहाँ पे अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई उसके अंदर सेट हो जाता है। ओके, एंड देन which links with the secondary winding and a result of it an EMF is induced in it। जब ये सेटअप हो जाता है तो उसके बाद हमारे सेकेंडरी कोइल के अंदर यहाँ पे एक EMF जनरेट होता है जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो इसके इंड्यूस होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF कहा जाता है, जिसको हम यहाँ नीचे डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, एंड देन द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड EMF इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज V1। तो जो हमारे यहाँ पे EMF इंड्यूस हुआ है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अप्लाइड वोल्टेज V1 के ऑपोजिट होगी, जो कि हमारी प्राइमरी कॉइल से आ रही है। ठीक है, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लेंस लॉ एज सोन इन द फिगर बिलो। तो ये जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इसको लेंस लॉ कहा जाता है और ये उसी के बेस पर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, एंड नीचे दिए गए डायग्राम में हम क्लियरली दे सकते हैं कि फिजिकली देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द टू वाइंडिंग्स। हमारे यहाँ पे जो वाइंडिंग्स है इनके बीच में
कोई भी आपको यहाँ पे कनेक्शन देखने को नहीं मिलता है, बट दे आर मैग्नेटिकली कनेक्टेड। लेकिन जो हमारी वाइंडिंग्स होती हैं ये मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कोइल से सेकेंडरी कोइल के अंदर जा रही है तो दोनों की दोनों जो फील्ड है हमारी, जो कोइल है हमारी, वो मैग्नेटाइज हो जाती हैं। तो यही कनेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जिससे यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट होता है। देयरफॉर द इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्राइमरी सर्किट टू द सेकेंडरी सर्किट थ्रू म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट में क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है थ्रू द म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो हमें यहाँ पे क्रिएट होता है। एंड नाउ सम इम्पोर्टेंट थिंग्स सच एज if the primary coil has greater number of turns and secondary coil has less number of turns then the transformer said to be step down। अगर हमारी जो प्राइमरी कोइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स की क्वांटिटी क्या हो, ज़्यादा हो, और नंबर ऑफ टर्न्स हमारी सेकेंडरी कोइल में क्या होते हैं, कम होते हैं, तो इस ड्यूरेशन की वजह से यहाँ पे जो हमारा चार्ज हमें मिलता है वो डाउन होके मिलता है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ओके, जो हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं इनका इस्तेमाल ऐसे प्लेस पे किया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कम रिक्वायरमेंट होती है। एंड देन द अदर पॉइंट इज़ if the transformer has less number of turns in primary coil and greater number of turns in secondary coil therefore the transformer said to be step up। और अगर हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स हमारे क्या होते हैं, कम है, और सेकेंडरी कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स हमारे ग्रेटर हैं, तो therefore कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा सेट टू बी स्टेप अप। तो यह ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप अप होगा, मीन्स इस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल उन जगह पे किया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ओके, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हजार्ड्स। इफ द मैक्सिमम लोड इज कनेक्टेड टू द ट्रांसफार्मर देन इट विल बी एक्सप्लोड विद अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी, लाइटनिंग एंड साउंड। सो कह सकते हैं अगर किसी कारण से ट्रांसफार्मर पे अचानक से लोड बढ़ जाता है और उस लोड की क्वांटिटी मैक्सिमम हो जाती है देन द ट्रांसफार्मर विल बी एक्सप्लोड। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो फट जाता है और वहाँ से ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी, लाइटनिंग और साउंड रिलीज हो सकता है, जिसको हम इस फिगर में देख सकते हैं। ओके।